नमस्कार साथियों। इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का प्रश्न, जो कि आप लोग को पता ही होगा कि दिसंबर में एग्जाम है आरआरबी टेक्नीशियन का। तो मैंने वीवीआई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में से चुन कर लाया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दिया गया चित्र प्रॉब्लम फिगर दिए गए, इसमें फिगर को पहचानना है और फाइंड करना है कि कौन से फिगर में है ऐसा फिगर। प्रॉब्लम फिगर देख लीजिए किस प्रकार है, ऊपर से ट्रायंगल ट्रायंगल के टाइप के। आंसर फिगर में 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी। इसमें आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों ये लग रहा है, लग तो सभी रहा है, लेकिन इसका ऑप्शन डी होगा। डी, ध्यान से देखिए। तो ऑप्शन डी कौन में दिया है? ऑप्शन ए में ए है, बी में डी है, सी में बी है, डी में सी है। तो ऑप्शन बी में डी है, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। देखिए स्पष्ट चित्र जो कि दिखाया गया है, देख सकते हैं, ऑप्शन बी विकल्प सही है। अगला, अमोंग द फॉलोइंग विच इज द रेशनल नंबर, यह दिए गए नंबर में से कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन ही बता देता हूँ कौन है। ऑप्शन बी, जो कि √32 का क्यूब परिमेय संख्या है। देख सकते हैं रूट बाहर में 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करने पर यानी 5 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई करने पर 2 का क्यूब √4 आ जाएगा। यानी हल करने पर 2 बाई √2 बाहर में 6। तो यह एक हल करने पर ऑप्शन दो, सॉरी, आंसर 2 आएगा। 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। यानी अगला प्रश्न, द ढोला सादिया ब्रिज डेडिकेटेड टू द नेशनल बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज बिल्ड अक्रॉस विच रिवर। यानी प्रश्न पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सादिया पुल किस नदी पर बना है? ऑप्शन दिया है, ए गंगा नदी पर, बी यमुना नदी पर, सी लोहित नदी पर, डी नर्मदा नदी पर। उत्तर होगा सी, ऑप्शन सी, लोहित नदी पर, जो कि भारत के सबसे लंबे पुल ढोला सादिया सेतु या भूपेन हजारिका सेतु 9.15 किलोमीटर का पुल है। इसका निर्माण लोहित नदी पर हुआ है। इस सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 26 मई 2017 को किया गया था। यह सेतु अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे तथा असम के सदियों कस्बे को जोड़ता है। ध्यातव्य है कि लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य सहायक नदी है। अगला, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द। तो एक जो मतलब हिंदी में समझा, एक गोलीय दर्पण है, उसकी परावर्ती पृष्ठ यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मध्य बीच में बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है पोल, जो कि ध्रुव बोलते हैं, ए अपेरचर, सॉरी, बी अपेरचर, जिसको द्वारक हिंदी में कहते हैं, सी रेडियस यानी त्रिज्या, डी फोकस। इसका उत्तर होगा, देखिए व्याख्या से बताता हूँ, ए ऑप्शन ए पोल कहा जाता है। देखिए कोई भी यहाँ पे प्रश्न था कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे देखिए इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है पी की तरफ कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर में, तो वहाँ पे उसका मध्य में पोल कहा जाता है, उस नाम को दर्शाया जाता है। अब देख लीजिए ये एक मिरर है, इसका पूरा गोला में सेंटर में, जो कि पूरा गोला के सेंटर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। और सरफेस एरिया के मध्य में पोल होता है, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो। और प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, जो कि लाइन दो पूरा गोला सर्कल वाला मिरर में जो लाइन पास होता है बीचों बीच, उसे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहा जाता है।
अगला, दिए गए वक्तव्य को सच मानकर चले और यह निर्णय ले कि वक्तव्य में दी गई हुई जानकारी आधार पर दी गई कौन सी कार्यवाही तर्कसंगत रूप से अनुसरण करती है। देखिए, वक्तव्य है कि दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता अस्वीकार्य स्तर से परे है। यह उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है। अब कार्यवाही ये पहला है, वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूह में विभाजित किया जाना चाहिए। और दूसरा, सरकार को नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए। तो ऑप्शन दिया है एक के केवल एक फॉलो करता है, ऑप्शन बी में है ओनली टू फॉलो करता है, और ऑप्शन सी है एक और दो दोनों फॉलो करते हैं, और डी नाइदर, ना तो एक और ना ही दो। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक फॉलो करता है। एक में था कि वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूह में विभाजित किया जाना चाहिए। देखिए, इसका व्याख्या बताता हूं। दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता अस्वीकार्य स्तर से परे है। यह उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण का कारण है। वायु प्रदूषण के रोकने के लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। प्रश्न अनुसार दी गई कार्यवाहियों में से वाहकों को क्रमशः विषम और सम में विभाजित करना चाहिए, जिससे वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम होगा। अगला, सरलीकरण से 4+1/6 इंटू फिर ब्रैकेट -12 इंटू ब्रैकेट 24-13-3 ब्रैकेट भागा ब्रैकेट 20-4 इक्वल टू में कितना आएगा। तो इसका हल आप कॉपी में कर सकते हैं, उतना भी हार्ड नहीं है। ऑप्शन दिया है ए 4, बी 6, सी 5, डी 3। इसका उत्तर देख लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन मैंने इसमें बना रखा है। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी 3 उत्तर आएगा। किस प्रकार, देखिए पहले भागा वाला सॉल्यूशन करते हैं। नहीं, फिर 13 और -3 को दोनों माइनस है तो जोड़ेगा, पता होगा माइनस माइनस प्लस होता है, फिर उसको घटा दिया जाएगा तो हमें 8 मिलेगा, और फिर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब 20 में से -4 करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट वाला पहले निपटाया जाता है, तो 16 आएगा। फिर बीच में भागा बच जाएगा, तो बचेगा हमारा 4+1/6 इंटू ब्रैकेट -12 इंटू 8 भागा 16। फिर से ब्रैकेट वाला निपटाएंगे, तो उस आएगा 4+1/6 इंटू -6, फिर उसका इक्वल करेंगे तो 4-1 आएगा। इस प्रकार आंसर 3 आ जाएगा। अगला, एक तत्व ए फार्मूला जो कि A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तो तत्व ए की संयोजकता क्या है, माने व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ए। एलिमेंट ए का वैलेंसी हमें फाइंड करना है। ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन डी 2। तो आपको पता, इसका उत्तर दिखाता हूँ। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा, 4 वैलेंसी होगा। और किस प्रकार, तो जो कि ओ तत्व की संयोजकता 3 होती है, तो ए की संयोजकता 4 होगी। इस प्रकार से वहां पे बांटा गया है, यानी ओ 4 लेंगे, 4×3 12 ओ का हो जाएगा, और फिर ए का मान, ए का संयोजकता जो कि 4 है, तो 4×3 12, यानी 12-12 दोनों का हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। अगला, किसी घनाभ के किनारों की लंबाई का योग किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। ध्यान से प्रश्न सुनिएगा। अगर घन के आयतन के संख्यात्मक मान का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के
संख्यात्मक मान के बराबर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है। देखिए इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दे दिया है 22 यूनिट, बी 10.5 यूनिट, सी 9/4 यूनिट और डी 27/16 यूनिट। तो इसका उत्तर होगा डी 27/16 यूनिट। किस प्रकार, मान लीजिए घन के किनारे की लंबाई y यूनिट है और भुजा की वर्ग की भुजा की लंबाई x यूनिट है। देख लीजिए एक घनाभ और उसका एक भुजा निकाल लेंगे यानी वर्ग निकाल लेंगे। तो इस प्रकार घन के किनारे की लंबाई का योग 4 वर्ग इंटू वर्ग के परिमाप होगा। आगे माना कि घन के किनारे इक्वल टू 12 होगा, वर्ग का परिमाप जो कि पता है 4 इंटू एक्स, यानी एक्स हमने लिया था भुजा की लंबाई। तो 12y इक्वल टू 4 इंटू 4x आएगा, देन 12y इक्वल टू 16x आएगा। तो दोनों में कट करेंगे तो इसमें 3y इक्वल टू 4x आएगा, देन y इक्वल टू 3 नीचे चल जाएगा तो 4/3x इंटू में x आएगा। ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा है कि घन के घनत्व यानी आयतन का संख्यात्मक मान अपॉन में यानी डिवाइडेड बाय 4 से करेंगे तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल मिलेगा। तो यहाँ y के क्यू इक्वल टू बोल रहे हैं अपॉन में 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल है। तो 4 एक्स स्क्वायर के तरफ इंटू में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y क्यू के मान हो जाएगा 4x स्क्वायर। यह इक्वेशन 2 है। अब दोनों इक्वेशन को पुट करेंगे तो समीकरण यानी इक्वेशन 1 से y के मान को समीकरण 2 में रखने पर हमें इस प्रकार प्राप्त होगा 4/3 इंटू एक्स, इसका होल क्यू इक्वल टू 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू करेंगे तो 64/27 एक्स का क्यूब बनेगा और इधर इक्वल टू में 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो 64 जो कि ऊपर है उसको नीचे ले जाएंगे तो 4 से कटेगा 16 बार में, और x को भी नीचे ले जाएंगे तो वो कट जाएगा तो एक x बचेगा। तो वहाँ पे फिर से इधर हाफ में ला लेंगे तो 16/27 इंटू एक्स इक्वल टू 1 बच जाएगा। तो इसका फिर फाइनली उत्तर आएगा x इक्वल टू 27/16, यानी वर्ग की भुजा 27/16 यूनिट आएगा, जो कि ऑप्शन डी में था। अगला, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, यानी उस संख्या को चूज करना है जो कि जितना नंबर ट्रायंगल इसमें दर्शाया गया है तो फाइंड करना है। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। ध्यान से देखिए इस फिगर में कितना ट्रायंगल दिया गया है, काउंट करिए। ऊपर से 2, 4, 1, 5 और नीचे से भी 5 होगा, तो हो गया 10। और फिर से ट्रायंगल फाइंड करिए, 1, 2, 2, 4, कितना हो गया 14। ये 10 पहले था, 4 अभी, 14 हो गया। तो यानी ऑप्शन सी देख लीजिए, इसमें भी दर्शाया गया है किस प्रकार 10 ऐसे ट्रायंगल है, फिर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो एक बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, और 6, 7 को जोड़ेंगे तो एक और ट्रायंगल बनेगा। उसी प्रकार ऊपर में भी 4, 5 और 8, 9 दो ट्रायंगल ऊपर में है तो 4 ट्रायंगल हो गया, और 10 से 4 14 त्रिभुज हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ये कॉलम में बना के प्रश्न पूछा है कि ये यानी चार्ट वाला प्रश्न है। ऊपर में विषय दे दिया गया है PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, और नीचे छात्रों का नाम दिया गया है। ध्यान से देख लीजिएगा, W छात्र का कितना मार्क्स है, 70, 90, 50, 85, यानी बायोलॉजी में उसका कम। एक्स छात्र का फिजिक्स में 55, 80, 95, 90 ऐसे गया है।
क्रम संख्या के अनुसार। तो इमेज को ध्यान से देख लीजिए, आगे देखते हैं। दी गई तालिका 4 विषयों पीसीबीएम में 4 छात्र WXYZ द्वारा प्राप्त अंकों का निर्धारित प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है। 4 छात्रों के एम में औसत अंक कितने हैं? यानी मैथ में चारों छात्रों का औसत कर देना है। तो 85 है, 60, 40 और 65, 4 से डिवाइड कर देना है, ऊपर इन लोगों को प्लस करके। तो इसका ऑप्शन दे दिया है 62, ऑप्शन बी 62.25, ऑप्शन सी 62.75, ऑप्शन डी 62.5। इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए हमें ऊपर 85, 60, 40 और 65 को जोड़ने पर 250 आता है। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 62.5 आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला, जीवन पर आधारित फिल्म पैडमैन किस अभिनेता ने सामाजिक कार्यकर्ता अरुणाचलम मरुगनाथम का किरदार निभाया था? तो ऑप्शन ए है मोहनलाल, बी नाना पाटेकर, सी अक्षय कुमार, डी इरफान खान। तो इसका आपको पता होगा पैडमैन मूवी किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। पैडमैन 9 फरवरी वर्ष 2018 को रिलीज हुई भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म सामाजिक कार्यकर्ता अरुणाचलम मरुगनाथम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाने की मशीन का आविष्कार किया था। मरुगनाथम ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जो सैनिटरी नैपकिन्स कम दाम में उत्पादित करती थी। इस फिल्म में अभिनेता अक्षय कुमार ने अनुराचलम मरुगनाथम का किरदार निभाया। तो इसका उत्तर जो कि ऑप्शन सी अक्षय कुमार, और अभिनेता के भी नाम याद रखिएगा कि अरुणाचलम मरुगनाथम, यानी जो सामाजिक कार्यक्रम जिसके बारे में निभाया गया था वो पैडमैन के असली आधारित व्यक्ति थे। अगला, यह सरलीकरण से इजी प्रश्न है, इसमें उतना कोई खास नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। 196 माइनस 19.6 माइनस 1.96 माइनस 0.196 इक्वल टू कितना होएगा? ऑप्शन ए दिया है 173.254, बी 173.234, ऑप्शन सी है 174.234, ऑप्शन डी है 174.244। इसका उत्तर सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं पेन पेपर में, मैंने सॉल्व कर रखे हैं। देखिए इस प्रकार से 196 का 196 रहेगा, और जितना भी इधर माइनस में है, जैसे 19.6 माइनस 1.96 माइनस 0.196, तीनों को जोड़ने पर 21.765 को 196 में से घटाएंगे तो इक्वल में हमें मिल जाएगा 174.244। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 174.244। धन्यवाद दोस्तों। और भी जो टेक्नीशियन के एग्जाम चलता रहेगा और मैं प्रश्न लेके आता ही रहूँगा, इसलिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।